उत्तराखंड में अचानक उमड़ी भारी भीड़ मंच से हुआ ऐसा ऐलान जिसने सबका ध्यान खींच लिया। करोड़ों रुपए की सौगात के साथ विकास का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, हर तरफ इसी की चर्चा। क्या बदलने वाली है तस्वीर? क्यों इस कार्यक्रम की गूंज अब पूरे उत्तराखंड में सुनाई दे रही है? पौड़ी में सोमवार को सिर्फ एक महोत्सव नहीं हुआ, बल्कि विकास, विज्ञान और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक तरफ मैदान में उमड़ती भीड़, दूसरी तरफ मंच से करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की घोषणा, और इसी शोर के बीच पौड़ी गढ़वाल को मिली 110 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। क्या पौड़ी गढ़वाल की तस्वीर बदलने वाली है? क्या पहाड़ के जिले में विकास का सबसे बड़ा दांव खेल दिया गया है? और क्या हजारों लोगों की भीड़ के बीच हुए ऐलानों का असर आने वाले वर्षों तक दिखाई देगा? 19 विकास परियोजनाएं, साइंस म्यूजियम का लोकार्पण और भविष्य के विकास का नया रोड मैप, यानी एक ही दिन में ऐसे कई ऐलान जिनकी चर्चा पूरे उत्तराखंड में हो रही है। पौड़ी के कंडोलिया मैदान में सुबह से लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और दूर दराज के गाँव से पहुँचे लोग, हर किसी की नजर मंच पर थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा था। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल को 110 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 19 विकास परियोजनाओं की सौगात दे दी। इनमें कई परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ तो कई नई योजनाओं का शिलान्यास। आने वाले समय में सड़क, जन सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। पौड़ी गढ़वाल लंबे समय से उन जिलों में गिना जाता रहा है जहां पलायन सबसे बड़ी चुनौती रहा, जहां युवाओं के सामने रोजगार के सीमित अवसर रहे, जहां बेहतर सुविधाओं के लिए लोगों को मैदानों की ओर रुख करना पड़ा। लेकिन अब सरकार दावा कर रही है कि हालात बदल रहे हैं। अब बदलाव की ये तस्वीर इन नई परियोजनाओं में दिखाई दे रही है। सरकार का मानना है कि मजबूत सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगा। लेकिन इस दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा जिस सौगात की रही वो था पौड़ी में साइंस म्यूजियम का लोकार्पण। पहाड़ के बच्चों और युवाओं को विज्ञान, तकनीक और नवाचार से जोड़ने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नई तकनीकों की ओर तेजी से बढ़ रही है, उत्तराखंड का युवा भी उसी दौड़ में पीछे न रह जाए, इसके लिए सरकार आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात कर रही है। दरअसल पौड़ी में ये विकास यात्रा आज से शुरू नहीं हुई। पिछले कुछ वर्षों में भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स ने जिले का ध्यान खींचा। सतपुली झील परियोजना, पर्यटन अवसंरचना का विस्तार, कोटद्वार में मालन पुल का पुनर्निर्माण, रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की पहल और सड़क संपर्क मजबूत करने वाले कई कार्य। इन सभी को जोड़कर देखा जाए तो सरकार पौड़ी को विकास के नए मॉडल के रूप में स्थापित करने की कोशिश करती दिखाई देती है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि विकास का असली उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुँचाना है, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना और पहाड़ के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर भविष्य देना। यही वजह है कि अब विकास योजनाओं को सिर्फ निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि उन्हें पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी जोड़ा जा रहा है। क्योंकि सरकार का मानना है कि सड़क बनेगी तो पर्यटक आएंगे तो कारोबार बढ़ेगा, और कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक और बात लगातार चर्चा में रही, और वो थी लोगों की भारी मौजूदगी। कंडोलिया मैदान में उमड़ी भीड़ ने साफ संकेत दिया कि विकास और सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। जय कंडोलिया महोत्सव ने जहां स्थानीय संस्कृति को मंच दिया, वहीं विकास परियोजनाओं के ऐलानों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यानी मंच पर संस्कृति भी थी, विज्ञान भी था और विकास का विजन भी। तो सवाल अब ये नहीं कि पौड़ी को 110 करोड़ रुपए की सौगात मिली। सवाल ये है कि क्या ये परियोजनाएं वास्तव में जमीन पर उतरकर लोगों की जिंदगी बदल पाएंगे? क्या ये योजनाएं पलायन की चुनौती को कम कर पाएंगे? क्या युवाओं को अपने ही जिले में नए अवसर मिल पाएंगे? इन सवालों के जवाब भविष्य देगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि पौड़ी में उमड़ी भीड़ के बीच मुख्यमंत्री धामी ने विकास का ऐसा पैकेज दिया जिसकी गूंज आने वाले लंबे समय तक सुनाई देती रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।